करवा चौथ ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार और विश्वास में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत को भी चुनौती दे दे। तो आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई पत्नी यमराज को यानी मौत के देवता को हरा सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल इस व्रत की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में भक्ति की शक्ति क्या कमाल करती है। तो कहानी शुरू होती है करवा नाम की एक स्त्री से। वो देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थीं, उनकी सखी भी थीं। अब हुआ यूं कि एक दिन उनके पति, जो काफी बीमार थे, एक तालाब के पास पानी पीने के लिए गए। और जैसे ही वो पानी पीने लगे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें अंदर खींचने लगा। उन्होंने जोर से अपनी पत्नी करवा को आवाज लगाई, जो उस वक्त पूजा कर रही थी। और यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए जरा, करवा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सिर्फ एक घास के तिनके से, जी हाँ, एक घास के तिनके से उस विशाल मगरमच्छ को बांध दिया, उसे वहीं का वहीं रोक दिया। अब मगरमच्छ का खतरा तो टल गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में इससे भी बड़ी चुनौती तो अब आने वाली थी। यमराज यानी मृत्यु के देवता के दूत उनके पति की आत्मा को लेने के लिए आ पहुंचे। यमदूतों ने कहा कि उनके पति का आखिरी दिन आ गया है, पर करवा ने क्या किया? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। बस यहीं से शुरू हुई भाग्य और भक्ति के बीच की एक सीधी टक्कर। करवा ने यमदूतों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो वो उन्हें श्राप दे देंगी। अब एक पतिव्रता स्त्री के श्राप का डर इतना था कि खुद यमराज को वहां आना पड़ा। उन्होंने करवा की इस अटूट भक्ति की शक्ति को पहचाना और तब यमराज ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज के दिन जो भी स्त्री तुम्हारे नाम से व्रत रखेगी, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। और बस यहीं से करवा चौथ व्रत की नींव पड़ी। सोचिए, ये वो वादा था जो खुद मौत के देवता ने एक पत्नी की भक्ति के आगे झुककर किया था। तो ये तो थी मुख्य कथा, लेकिन इस परंपरा से जुड़ी एक और कहानी है जो हमें इस व्रत से जुड़ी एक बहुत जरूरी सीख देती है, धैर्य और विश्वास की सीख। इस कहानी में होता ये है कि एक बहन व्रत रखती है और उसके भाई उसे भूखा प्यासा नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं? दूर पहाड़ी पर आग जलाकर उसे छलनी से दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, चांद निकल आया। बहन उनकी बातों में आकर अपना व्रत समय से पहले ही तोड़ देती है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। तो ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि इस व्रत में नियमों का पालन और सब्र रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और यही सब कहानियां हैं जो आज भी इस व्रत के रीति रिवाजों को शक्ल देती हैं, उन्हें आकार देती हैं। जैसे कि मान लीजिए व्रत में कोई भूल हो जाए तो क्या होगा? इसका उपाय भी इसी परंपरा में बताया गया है। इसे कहते हैं शक्कर का करवा। यह असल में चीनी से बना एक बर्तन होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी से पिछले व्रत में कोई गलती हो गई हो या फिर कोई पहली बार ये व्रत रख रहा हो। तो ये एक तरह से अपनी भूल के लिए माफी मांगने और अपने संकल्प को मजबूत करने का एक तरीका है। अच्छा, अब जब कोई इस व्रत को पूरा करने का फैसला करता है, मतलब कि अब वो आगे व्रत नहीं रखना चाहता, तो एक खास समारोह होता है जिसे उद्यापन कहते हैं। इसमें एक थाली में 13 जगहों पर भोजन और प्रसाद रखा जाता है। साथ में साड़ी और चूड़ियों जैसी सुहाग की चीजें भी होती हैं। ये थाली सास या किसी और सुहागिन स्त्री को दी जाती है और फिर एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर इस व्रत श्रृंखला का समापन किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि एक स्त्री अपने पति को यमराज के चंगुल से भी वापस ला सकती है। मतलब अटूट विश्वास और प्रेम में वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है, यहाँ तक कि मौत को भी हरा सकती है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि जब किसी परंपरा की शक्ति उसके नियमों में नहीं बल्कि उसकी कहानी में बसी हो, तो इसका क्या मतलब है? शायद करवा चौथ की कथा हमें यही बताती है कि कुछ परंपराएं सिर्फ रीति रिवाजों की वजह से नहीं चलती, वो एक कहानी की ताकत से जिंदा रहती हैं। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति, प्रेम और साहस की मिसाल देती है।